ये रास्ते यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, फैजाबाद, आगरा तक जाते थे। और इस लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचे बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। ये है रूमी दरवाज़ा। लखनऊ मेट्रो के लोगों में इसे देखा होगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये लखनऊ का प्रमुख प्रवेश द्वार हुआ करता था। इस रूमी गेट से प्रवेश करते ही हमें नजर आएगा अवध की शान बड़ा इमाम बाड़ा। जी हाँ, लखनऊ में दो इमाम बाड़े हैं, एक छोटा इमाम बाड़ा और दूसरा बड़ा इमाम बाड़ा। और ये है बड़ा इमाम बाड़ा। इसी बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया भी है, इसलिए अक्सर इसे भूल भुलैया नाम से भी जाना जाता है। इस बड़े इमाम बाड़े का निर्माण 1783 में आसिफ उद दौला ने करवाया था। माना जाता है कि लोगों को रोजगार देने के लिए इस इमाम बाड़े का निर्माण हर रोज जितना होता था उसका 1/3 भाग गिरा दिया जाता था। इसीलिए कहते हैं जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद दौला। अगर भूल भुलैया पहली बार आ रहे हैं तो बेशक गाइड के साथ आइए। इस भूल भुलैया में 1000 गलियारों के अलावा 3 ऐसी सुरंगें हैं जो कहा जाता है कि दिल्ली, फैजाबाद और कोलकाता को जाती हैं। लेकिन वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इन तीनों सुरंगों को बंद करवा दिया गया है।
आइए, चले आइए, सीधे आइए आप लोग, सीधे आइए। आए, क्या हुआ? आए, आप लोग देखिए, हम लोग भूल भुलैया के अंदर आ गए। अभी तक जितने भी रास्ते आप लोगों ने नीचे देखे थे उनके बीच में हम लोग चल रहे हैं और 330 फीट की लंबी गैलरी बनी है। 15 फीट की मोटी दीवार है, 2.5 फीट का रास्ता है। जैसे हम लोग इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे, रास्ते चौड़े होते जाएंगे, इसकी हाइट कम होते जाएगी। हमारे पास में एक रास्ता बना है अंडरग्राउंड, जो रास्ता 1857 में बंद हो गया। थोड़ा सा आगे आइए, दिखाते हैं। और आप इधर से आए। पहले सुन लीजिएगा। देखिए, आगे आएंगे तो कुछ रास्ते आपको दिखाई देंगे अंडरग्राउंड, और ये सब रास्ते उस समय पे अलग अलग शहरों में जाते थे। 1857 में रास्ते बंद हो गए। ये रास्ते यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, फैजाबाद, आगरा तक जाते थे, और इसका यूज केवल सेफ्टी के लिए होता था। अगर उनकी सेना कभी फंसती थी, इन रास्तों का यूज करके अलग अलग शहरों में जाती थी। दिल्ली के लाल किले में रास्ता निकलता था, आगरा के ताजमहल, कलकत्ता के मटिया पुरुष, फैजाबाद में नवाब आसिफउद्दौला के महल। 1857 में सारे रास्ते बंद हो गए, जिसको आज हम लोग नहीं देख सकते। बंद कराने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेजों की जितनी हजारों की सेना गई, वो कभी भी लौट कर वापिस नहीं आई। अंग्रेजों ने इन रास्तों को बंद करा दिया। यहाँ के गवर्नमेंट ने भी नहीं खुलवाया, क्योंकि बिना गाइड के आज भी कुछ लोग आते हैं जिनको रास्ते के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी और अंदर जाकर फंस भी सकते हैं। ये दीवार बाद में उठाई गई है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ईंट लगी है सेफ्टी के लिए, लेकिन दीवार से पहले एक लकड़ी का दरवाजा था, टूट गया, उसका फ्रेम यहाँ पर लगा है। कुछ लोग पीछे वाले नहीं देख पाए, आगे आकर देखिएगा। यहाँ पे सीढ़ी है, सीधे आइएगा, एक साइड से देख कर सीधे आइएगा, सीधे चलिए। के अंदर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 330 फीट लंबी गैलरी, यहाँ के रास्तों में आप लोग खड़े हैं, जैसे लाइट जला रहे हैं तो सेफ्टी के हिसाब से, मगर ये उजाले के लिए रोशनदान। 15 फुट चौड़ी दीवार, ये लाइट दिखा रहे हैं, दीवार उठी है ना, ये दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के वही रास्ते हैं जो आप लोग आके से आके देखिए। ये प्लास्टर टूटा हुआ है। पहले मोरंग, भालू, श्री में नील, लखोरी, चूना, सुर्खी, उड़द की दाल, बेल का मुरब्बा, गन्ने का रस, गोंद, सिंघाड़े का आटा, ये सब मिला के बनाए थे। अब सामने से आप लोग आ रहे हैं और अपने सामने बिल्कुल राइट में देखिए, उजाले की तरह दिख रही है, लाइट ऐसी जल रही है। तो ये दीवारों के बीच में जगह जगह पे झरोके खुले हुए, जिससे हवा, लाइट दोनों चीज पास हो रही है ना। दीवार 15 फीट है, लंबाई वही 330 फीट, मगर इधर लाइट ज्यादा क्यों? क्योंकि इधर सूरज है। भाई साहब, पहले जैसे कि कहनावत है कि बुराई मत करो, दीवालों के काम। हम अभी यहाँ पे हैं, 40 फुट दूर पे जाएंगे, सांस के जरिए बोलेंगे, आवाज़ सुनिएगा, शांति रखिएगा तो ठीक है। एक ही कहनावत है, सिपाही लोग पहले दूसरे को बताते जाइए।
पहले सिपाही लोग बताते थे एक दूसरे को, क्योंकि हम लोग देख रही है इसमें आवाज, हम जैसे अभी बोल रहे तो आवाज टकरा रही है, इको हो रही है। तो पहले जब सिपाही अंदर से देखता था ना मेन गेट, तो से बोल देता था तो अगले तक आवाज चली जाती है।